भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 41 से 45 तक संपत्ति की रक्षा का निजी अधिकार राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। इन धाराओं में यह निर्धारित किया गया है कि कब और किन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा में दूसरों को हानि पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। धारा 41 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक हानि पहुंचाने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों को अंजाम दे रहा है या करने का प्रयास कर रहा है तो अपनी संपत्ति की रक्षा में उसे मृत्यु तक हानि पहुंचाने का अधिकार होगा। लूट, रॉबरी, रात्रि के समय घर में घुसकर चोरी, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, घर, टेंट या जहाज में आग लगाना या विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग करना जिससे संपत्ति को नुकसान हो, मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग और प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, चोरी, नुकसान या घर में घुसने की कोशिश ऐसी परिस्थितियों में जो ये आशंका उत्पन्न करें कि यदि रक्षा नहीं की गई तो मृत्यु या गंभीर चोट हो सकती है, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सर्कमस्टेंसेस कॉजिंग अप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इन अपराधों के संदर्भ में व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा में मृत्यु तक हानि पहुंचाने का अधिकार प्राप्त है। धारा 42 संपत्ति की रक्षा में मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुंचाने का अधिकार। यदि कोई व्यक्ति चोरी, नुकसान या घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और यह अपराध धारा 41 में उल्लिखित अपराधों के अंतर्गत नहीं आता तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा में मृत्यु के अलावा अन्य हानि पहुंचाने का अधिकार होगा। इसका अर्थ है कि यदि अपराध गंभीर नहीं है तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा में केवल हानि पहुंचाने का अधिकार होगा, मृत्यु का नहीं। धारा 43 संपत्ति की रक्षा का अधिकार कब प्रारंभ और समाप्त होता है। व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब उसे अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने का वास्तविक खतरा महसूस होता है। यह अधिकार तब तक जारी रहेगा जब तक वो खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करने के लिए आपके घर में घुसता है तो आप उसे रोकने के लिए उचित उपाय कर सकते हैं और यह अधिकार तब तक रहेगा जब तक वह व्यक्ति आपके घर से बाहर नहीं निकल जाता या पुलिस सहायता नहीं पहुंच जाती। धारा 44 निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की स्थिति। यदि आप अपनी संपत्ति की रक्षा में किसी ऐसे व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं जो अपराधी नहीं है तो यह स्थिति अपराधी द्वारा निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाना कहलाती है। ऐसी स्थिति में आपको अपनी रक्षा का अधिकार नहीं होगा और आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए अपनी संपत्ति की रक्षा करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि न पहुंचाएं। धारा 45 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा में अधिकार। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो उसे रोकने के लिए व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा के समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया YouTube चैनल भ्रष्टाचार मुक्त भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।